जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बांग्लादेश के ढाका जिले के एक भाग मयमसिंह, फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने 11 साल की उम्र तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की। फिर वे कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने सेंट जेवियर में दाखिला लिया। उन्हें बायोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि फादर लॉफोंट, जो भौतिकी के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, ने बोस को भौतिकी में बहुत रुचि के लिए प्रेरित किया। प्राप्त करने के बाद बीए भौतिक विज्ञान में 20 वर्षीय बोस मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। हालांकि वह बीमार पड़ते रहे और डॉक्टर बनने की अपनी योजना को बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। वह 1885 में भारत लौटे और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिकी के सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए, जहां वे 1915 तक रहे। उस समय कॉलेज में एक अजीबोगरीब प्रथा थी। कॉलेज में भारतीय शिक्षकों को 1/3 भुगतान किया जाता था, जो ब्रिटिश शिक्षकों को दिया जाता था। इसलिए बोस ने अपने वेतन से इनकार कर दिया, लेकिन 3 साल तक काम किया। चौथे वर्ष में उन्हें पूरा भुगतान किया गया था। वह एक उत्कृष्ट शिक्षक थे, बड़े पैमाने पर कक्षा में वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। उनके कुछ छात्र, जैसे एस.एन. बोस, स्वयं प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी बन गए। इस अवधि के दौरान बोस ने अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण से जुड़े प्रयोगों को अंजाम देते हुए माइक्रोवेव के क्षेत्र में मूल वैज्ञानिक कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने लघु तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों के लिए और श्वेत और पराबैंगनी प्रकाश के लिए रिसीवर बनाने के लिए गैलिना क्रिस्टल का उपयोग किया। 1895 में मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 साल पहले बोस ने प्रदर्शन किया। रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए वायरलेस संचार, उन्हें दूर से घंटी बजाने और कुछ बारूद को विस्फोट करने के लिए उपयोग करना। माइक्रोवेव के कई घटक आज भी परिचित हैं: वेवगाइड, हॉर्न एंटेना, पोलराइजर, डाइलेक्ट्रिक लेंस और प्रिज्म, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेमीकंडक्टर डिटेक्टर भी। इनका आविष्कार और इस्तेमाल 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया था। उन्होंने सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का भी सुझाव दिया, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। बोस ने तब पौधों में अनुक्रिया की ओर अपना ध्यान दिया। उन्होंने दिखाया कि न केवल जानवर बल्कि वनस्पति ऊतक विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं के तहत समान विद्युत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं: यांत्रिक, थर्मल, विद्युत और रासायनिक। बोस को 1917 में नाइट किया गया और उसके बाद जल्द ही रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुने गए, दोनों भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी के रूप में। बोस ने सही तरह के वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगशाला के बिना काम किया था। लंबे समय से वह प्रयोगशाला बनाने के बारे में सोच रहे थे। परिणाम कोलकाता में बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना था। यह बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान का एक प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है। सुनने के लिए धन्यवाद।